ब्रजवासी की कृपा अगर आप पे हो जाए ना तो ठाकुर जी और राधा रानी तो पक्का मिलनी है, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता। भाई क्योंकि ब्रजवासियों की एक ठसक होती है कि ठाकुर हमारे घर को है। हम पर तो उनकी कृपा है, तो सारे ब्रज की कृपा है। हम पर ईश्वर की इतनी कृपा है। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ, जब आपने पूछ लिया है तो आप हैरान हो जाओगे सुन के। सर्दियों में, इसी सर्दियों में 17 जनवरी के आसपास, भाई मैं, राजेश और सुदर्शन, हमारा प्रोग्राम बना बरसाना जाने का। हमने सुबह प्रोग्राम बनाया कि सुबह 5:30-6 बजे निकलेंगे। हाईवे धुंध से भरा पड़ा था, तो हम फिर भी 10 की स्पीड पे, 15 की स्पीड पे चलते जा रहे थे। तो एक जगह जाकर के लोग चिल्लाने लगे कि गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। हमने गाड़ी रोकी और हमें पता लगा कि आगे लगातार कई गाड़ियां ठुकी हुई हैं और एक ट्रक के नीचे एक पूरी कार आई हुई है और कार से एक महिला, उसके हस्बैंड, एक बुजुर्ग महिला, वो सब बाहर बैठे हुए हैं साइड में। हमने भी गाड़ी ट्रक के आगे लगा दी, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कि पीछे से कोई गाड़ी आएगी तो ट्रक से आगे रख दिया। अब हम थोड़ा सा ये हो गए, विचलित हो गए कि यार इतनी गाड़ियां ठुकी हुई है, जाना सेफ नहीं है, क्योंकि गाड़ी 10 से 15 स्पीड से ऊपर जा ही नहीं रही। हमें लगा कि अब यहाँ इंतजार करते हैं, पर कितना इंतजार करेंगे, और हमें पहुंचना है बरसाना अटारी पर, वापस भी सेम ही डे वापस हमें सोनीपत आना है। हमने फिर से कोशिश की कि थोड़ा चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। हम फिर गाड़ी उठा करके फिर चलना शुरू किया। आगे देखा कि लाइन से फिर गाड़ियां ठुकी हुई हैं। हमने फिर थोड़ा सा घबरा करके गाड़ी फिर साइड में खड़ी कर दी। तो हमने कहा कि यार थोड़ी चाय पी लेते हैं बैठ करके अपना आराम से, और फिर चल पड़ेंगे। सर्दी बहुत ज्यादा थी, तो हम बैठ गए। बैठने के बाद है ना, अब मन में भाव ये आया कि यार ये हो क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा देखो यार, राधा रानी को मिलना है, हमारी व्यवस्था राधा रानी ही करेंगी। मन में ये चल रही थी बात, मन में ये भी चल रही थी कि भाई देखो, राधा रानी के पास तो वही पहुंच सकता है जिसे ठाकुर ले जाए ना। मैंने कहा भाई ठाकुर ले जाएंगे, क्यों चिंता कर रहे हो, हम तो वही बातें कर रहे थे। इतने में राजेश ने बोला कि भाई कोशिश करते हैं, धीरे धीरे मैं निकाल लूंगा, क्योंकि वो बहुत अच्छा ड्राइव करता है। तो बोला धीरे धीरे मैं निकाल लूंगा। इतने में एक गाड़ी आई, तो हमने सोचा इसके सहारे चलते हैं, ये गाड़ी आगे रहेगी, हम पीछे चलते हैं। तो हमने उस गाड़ी का पीछा करना स्टार्ट किया। आप यकीन मानोगे, हमारी गाड़ी चल रही थी 10 या 20 की स्पीड पे, और उस धुंध में 20 की स्पीड मैक्सिमम स्पीड थी। अब जब हम उस गाड़ी का पीछा कर रहे थे और हमने मीटर पर नजर डाली, तो हमारी गाड़ी चल रही थी 110 की स्पीड पे। क्या बात कर रहे हो? हाँ, धुंध को चीरती हुई गाड़ी जा रही थी और हमारी गाड़ी पीछे पीछे, क्योंकि हम उस गाड़ी के अलावा कुछ देख ही नहीं रहे थे। और आप यकीन मानना, वो धुंध को चीरती हुई गाड़ी जा रही थी। तो मैंने राजेश को बोला, मैंने कहा राजेश, मैंने कहा ये गाड़ी ठाकुर चला रहा है भाई, और ठाकुर को छोड़ना नहीं है। तो राजेश ने बोला कि भाई ठाकुर को नहीं छोड़ेंगे हम। और यकीन मानना पारस भाई, जहां तक धुंध थी ना, वो गाड़ी वहां तक रही। उसके बाद जैसे ही आसमान साफ हुआ, मतलब रास्ता साफ हुआ, वो गाड़ी गायब हो गई। हमें एग्जैक्ट वहां पहुंचाया। उसके बाद हम पहुंचे, एंटर किया नंदगांव से। नंदगांव जाके हमने गाड़ी रुकी, हम गाड़ी से उतरे। उतर के हमने वहां पर दंडवत प्रणाम किया नंदगांव को कि हमारे ठाकुर खेले हैं यहाँ पे।